हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शेषफल के बारे में। ये जो हमारा वीडियो चल रहा है शेषफल का है। शेषफल जिसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। पिछले वीडियो में इसका जो पार्ट 1 वीडियो था, इसमें हमने टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे कि हमको कोई भी नंबर दिया हुआ, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे एडिशन में हो, उसको हमको कोई भी नंबर जो हमको गिवन दिया हुआ था, जैसे कि मान लीजिए हमको लिखा हुआ है 24 इंटू 36 इंटू 498 लिखा हुआ है। इसको हमको अगर 9 से डिवाइड करना है तो 9 से डिवाइड करना है और हमको रिमाइंडर निकालना है, तो क्या आएगा? ये हमने सीखा था पिछले वीडियो में। क्विक तरीके से, आसानी से हम जल्दी में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन, मतलब कुछ डिफरेंट टाइप की चीजें हम सीखेंगे आज। और डिफरेंट टाइप की चीजें क्या है? जैसे कि मान लीजिए हमको दिया हुआ है 17 की पावर 23 दिया हुआ है। 17 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 16, तब हमको रिमाइंडर निकालना है। कितना आएगा? तब हमको इसका रिमाइंडर निकालना है। तो एक तरीका तो वो होता है, जैसे कि जो हम बचपन से जानते हैं कि हम 17 की पावर 23 निकाल तो पाएंगे नहीं, हमको पता है, और हम 16 से डिवाइड तो कर सकते हैं, बट ये निकाल नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? कुछ लोग उसको छोड़ सकते करें, कैसे करेंगे? इतना बड़ा नंबर है, कैसे डिवाइड करें, कैसे इसकी पावर निकालेंगे? तो कुछ नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है हमको। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये जो 23 लिखा है, इस 23 को मैंने अगर छुपा दिया, ठीक है, ये मैंने 23 को अगर मैंने छुपा दिया, इस 23 को अगर मैंने छुपा दिया, तब हमको क्या दिख रहा है? तो हमको सिर्फ दिख रहा है 17 दिख रहा है ना? हमको क्या दिख रहा है? सिर्फ 17 दिख रहा है। और अगर मैं 16 को 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? कितना बचेगा रिमाइंडर? तो हमारा रिमाइंडर बचेगा कितना? 1 बचेगा। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब वापस हम क्या करते हैं? पावर हमको कितनी दी हुई थी? 23 दी थी। तो अब ये बताइए मेरे दोस्तों कि अगर 1 की पावर चाहे 23 हो, चाहे 23 लाख हो, चाहे 0.3 क्यों ना हो, इसकी जो वैल्यू है हमेशा क्या आएगी? इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? हमेशा 1 ही आएगी। आएगी। तो यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल इसी के साथ में देख लेते हैं, जिसमें आपको स्थिति और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने 178 अपॉन 177। इसकी पावर जो दी हुई है हमको, मान लीजिए हमको दी हुई है 17 दी हुई है, ठीक। रिमाइंडर हमको निकालना है, 17 9 कर देते हैं और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। हमको रिमाइंडर बताना है, ठीक। तरीका वही, हम क्या करेंगे? इसको छुपा लेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारा? 1 बच रहा है। 1 बच रहा है तो क्या हो गया? आंसर हमारा 1 ही आना है। तो एक था ये। अब एक और लॉजिक हम यहां लगा सकते हैं। जब कभी भी अंश और हर में एक का डिफरेंस हो, एक का अंतर हो, एक का अंतर हो, ठीक है। जब कभी भी अंश और हर में एक का अंतर हो और हमारा जो अंश जो हो वो बड़ा हो हर से, अंश जो है हमारा हर से बड़ा हो, ठीक। और साथ ही साथ में क्या बोल सकते हैं? जो डिफरेंस कितना होना चाहिए हमारा? 1 का होना चाहिए। तब क्या होगा? चाहे पावर कुछ भी लगी हो, चाहे पावर कुछ भी लगी हो, हमारा आंसर हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर है? हमारा आंसर हमेशा 1 ही आएगा। इस चीज को आप नोट कर लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि जब कभी भी हमको अंश और हर का जो डिफरेंस है अगर 1 दिया हुआ है, तो चाहे पावर कुछ भी क्यों ना हो। एक कंडीशन और है, हमारा जो हमेशा जो अंश जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हमेशा हमारा अंश क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, चाहे नंबर कैसा भी क्यों ना हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ हमको 24 टू द पावर 24 अपॉन 25 करना है। वही लॉजिक हम देखते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको? हमको देखना है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। हाँ, 1 का डिफरेंस है, ठीक। बट एक समस्या बन गई हमारे यहाँ पे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमारा जो अंश जो है जब हर से बड़ा होता है तब हमारा आंसर 1 आता है। यही देखा था हमने। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन थोड़ी पलट गई है।
अब हमारा जो हर जो है वो बड़ा है अंश से, तब क्या होगा, तब जब कभी भी हमारा हर जो है वो अंश से बड़ा आता है तो हमारा आंसर आता है -1। ठीक है, क्या आता है, -1 आता है। अब -1 के ऊपर पावर अगर कुछ भी लगी हो, अगर हमारी -1 के ऊपर अगर हमारी पावर कुछ भी लगी हो तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। मान लीजिए हमको यहाँ पे दिया 25, ठीक है, तो यहाँ पे 25 जो दिया हुआ है, ये 25 कैसा नंबर है, ये 25 हमारा ऑड नंबर है, जिसको हम बोल सकते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो जब कभी भी -1 के ऊपर, -2 के ऊपर या -3 के ऊपर जब कभी भी हमारी पावर या किसी भी नंबर के ऊपर, मान लीजिए हमारा x है, इसके ऊपर जो पावर है हमारी -a लगी हुई, ये मैं फॉर्मूले की बात कर ले रहा हूं कि जब कभी भी हमारा किसी भी नंबर के ऊपर पावर हमारी नेगेटिव में रहती है, तब इसका जो सॉल्यूशन जो आता है हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। अगर हमारी जो पावर्स है वो विषम संख्या में हो, ऑड में हो। अगर इवन में होती, मान लीजिए यहाँ पे 26 होता, तब क्या होता, हमारा +1 ही होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये कैसे होता है, ध्यान रखिएगा, अगर हमारा विषम संख्या में है तब क्या होगा, हमारा नेगेटिव में आएगा, और सम संख्या में जिसको हम बोलते हैं इवन में होगा तो हमारा क्या आएगा, हमेशा प्लस में ही आएगा। चलिए, तो यहां पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 25 होगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा, -1 आ गया। -1 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हमारा रिमाइंडर हो गया। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हमको 24 टू द पावर 25 अपॉन 25, हमको 25 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बता दें कितना आएगा। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, जब कभी भी हम देखते हैं कि अंश और हर में हमारा 1 का डिफरेंस होता है, और अगर हमारा अंश जो होता है अगर बड़ा होता है तो हमारे रिमाइंडर में 1 आता है। ठीक, बट यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन उल्टी हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा हर जो है वो अंश से बड़ा है। हमारा जो अंश है, हर जो है वो अंश से बड़ा है, तब क्या होगा, तब हमारा जो वैल्यू आनी है वो आनी है -1। ठीक है, क्योंकि नीचे बड़ा हो गया ना हमारा, तो क्या आनी है हमारी, -1 आना है। -1 के ऊपर पावर हमारी लगी है 25, क्या लगी है, 25। तो मेरे भाइयों ये बताइए, आपको याद होगा कि जब कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर अगर उसके साथ में माइनस शामिल हो, उसके ऊपर पावर अगर हमारी विषम संख्या में लगी होती है, तो जो सॉल्यूशन आता है, जो आंसर आता है, हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। ठीक है, ये हमारा छोटी क्लास का क्वेश्चन है, बचपन का है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए लिखा हुआ है -a की पावर x लिखा हुआ है, तो हमारा क्या आता है, -a। मान लीजिए यहाँ 1 है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर, कि पावर हमारी कैसी है। अगर हमारी इवन होती तो ये क्या होगी, हमारी 1 में आता, +1 में आता, और अगर हमारी ऑड नंबर है ये, तो क्या होगा, ये -1 में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया हमारा, यहाँ पे आया हमारा -1। अब मेरे भाइयों आप देख के बताइए, क्या हम इसका आंसर -1 ही लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमको ये पता है कि रिमाइंडर हम हमेशा प्लस में ही बताते हैं, माइनस में नहीं बताते। तब हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर से इसको रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा, 25 - 1 दिया हमको 24, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 24 हो गया इस क्वेश्चन का रिमाइंडर। क्लियर है दोस्तों, स्थिति क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऐसी क्वेश्चन देखते हैं, बट क्वेश्चन करते चलते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास 34/35 लिखा हुआ है, और 34 के ऊपर पावर लगी है हमारी 24 की। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, चेक करते हैं फटाक से। वही चीज हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, हमारा 34 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है, क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ज्यादा है, तो क्या हुआ, -1 हुआ। ठीक, -1 हुआ, पावर हमारी कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 आया। हम क्या करेंगे, 35 में से -1 कर देंगे, तो क्या आ गया हमारा 34 आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्या, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए हमको लिखा हुआ है 34/33 लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं मैं आपको, आगे हम नेक्स्ट लेवल करेंगे, बट जो हमने सीखा है उसको हम कुछ प्रैक्टिस तो कर लें। ठीक है, तो 34/33 दिया है, पावर मैंने लिख दिया, मान लीजिए 36 लिख देता हूं मैं। ठीक है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे अंश जो है वो हर से बड़ा है, तब क्या होगा, हमारी जो पावर है हमारी किस में आनी है, प्लस में आनी है। ठीक है, प्लस में आएगी तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे 1 आ गया, आंसर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। क्लियर है।
किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? चलिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2008 में आया है ये, ठीक है। तो इसको लगाइए, कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चाहो तो आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन गया यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अब सबसे पहले हमको यही देखना है कि हमारा जो अंश और हर है इसमें हमारा डिफरेंस कितना है, ठीक है। हमको क्या देखना है, अंश और हर में डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कि एक का डिफरेंस यहाँ पे +1 है, यहाँ +2 है, और यहाँ पे अंश क्या है हमारा, डिनोमिनेटर से सॉरी अंश जो है हमारा क्या है, थोड़ा सा मतलब एक नंबर क्या है, छोटा है। अंश जो है हमारा हर से छोटा है, तो क्या होगा हमारा, हमेशा आंसर जो आना है वो क्या आना है, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव आएगा तो मैंने लिख दिया -1, ठीक। अब ये देखते हैं यहाँ पे कि पावर हमारी कौन सी है, यहाँ पे ये चीज भी हमको देखना जरूरी है ना। हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो अंश जो है हर से एक छोटा है, और साथ ही साथ में हमारी पावर क्या है, सम लगी हुई है। तो हमारा जो आंसर आना है वो क्या आएगा, -1 में आएगा, ठीक। क्या आएगा, -1 में आ गया। तो हमने यहाँ पे देख लिया क्या, 2n+1 है, मतलब विषम दिए यहाँ पे, तो आंसर क्या आ गया हमारा, -1 में आया। अब हमको देखना है क्या, हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर से हर से सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वही करना है हमको। हम करेंगे क्या, n+2 -1 ये दिया हुआ था तो 1 से कैंसिल, ये तो ये क्या 1, तो हमारा क्या आ गया, n+1 ही आ गया। मतलब जो नंबर हमको ऊपर दिया हुआ था वही नंबर हमको आंसर में मिल गया। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एसएससी में 2008 में आया हुआ है। तो हमारा इसका आंसर क्या होता है, n+1 होता है। क्लियर है? क्लियर है? कंफ्यूजन होता है आप कमेंट करके बताइए मुझे क्या है। चलिए, आशा करता हूं आपकी चीज पसंद आई होगी। अगर यहाँ पे हमारा 2n की जगह पे 2n+1 की जगह पे सिर्फ 2n होता, हमारा यहाँ पे क्या होता, n+1 की पावर अगर सिर्फ 2n होता, तब हम देखिए यहाँ पे ये जो 2n है ये क्या है, हमारी सम पावर है ना, ये हमारी क्या है, सम है, इवन नंबर है। तब क्या होता हमारा, किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो हमारा आंसर क्या आता, 1 ही आता, मतलब +1 आता। क्लियर हो गई बात? हमारा आंसर क्या आता, +1 ही आता। चलिए, दिया हुआ है हमको 113 की पावर 113 + 113/114। कैसे करेंगे इसको? तो जब फिर से कैसे करेंगे इसको बताइए। हमको क्या करना है, हमको उसको भूल जाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमको उसको भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। हम सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करते हैं, हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं। हमने देखा यहाँ पे कि जो अंश है और हर है इसमें हमारा 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और जो अंश है हमारा हर से एक छोटा है, तो क्या आएगा हमारा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1 होगा। ये -1 हो गया। पावर कौन सी है हमारी, यहाँ पे पावर है हमारी क्या, विषम पावर है, तो हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। एंड -1 एंड +130 हो गया हमारा, ये हमने लिखा। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, 114 से डिवाइड करते हैं, ठीक। अब हम इसको भूल जाएंगे, इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे भी देखते हैं, तो हमको कितना मिला है, यहाँ पे कुछ नहीं, 113 की पावर हम 1 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे देखा कि कितना डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 1 का डिफरेंस, तो कितना आएगा हमारा, -1 आएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -1, और ये ऑलरेडी हमारा -1 दिया हुआ था, यदि -1 हो गया, -1 और -1 कितना आ गया हमारा, -2 आ गया, -2 आ गया। ये क्या था, हमारा रिमाइंडर था। बट वहीं आते घूम फिर के हम कि हम कभी भी अपना रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव में नहीं लिखेंगे। हमने स्टार्टिंग से एक ही चीज देख रहे हैं ना कि हम हमेशा अपना रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव में ही लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है हर है उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 114 - 2 हमने कर दिया, कितना आ गया हमारा, 112। ये था हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था 112 रिमाइंडर। ये जो क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है वो आया है बिहार एसआई में आया हुआ है, ठीक है। ये बिहार एसआई में आया हुआ है, 2009 में आया ये क्वेश्चन। बिहार एसआई में 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। सिंपली हमको करना क्या था, मैं फिर से बता देता हूं। हमको क्या करना है, पहले हमको सिर्फ फोकस करना है किसके ऊपर, इस नंबर के ऊपर देखना है। देखेंगे यहाँ पे कि 1 का डिफरेंस है, हमारा हर जो अंश जो है वो एक नंबर छोटा है, मतलब एक छोटा है, तब क्या आएगा हमारा, -1 होना चाहिए। और पावर हमारी यहाँ पे क्या लगी हुई है, ऑड नंबर है, हमारी क्या विषम की पावर लगी हुई है, तो -1 ही आएगा। -1 ये हुआ हमारा 130 है, 130 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम इन दोनों पे फोकस करेंगे।
इन दोनों पे फोकस किया, हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है, तो हमारा यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। क्लियर है। अब ये -1 और ये जो नया वाला जो हमारा -1 आया, दोनों हम ऐड करेंगे तो क्या आ गया, हमारा -2 आ गया। क्लियर। हमारा आंसर, हम कभी भी जो रिमाइंडर है माइनस में नहीं लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस -2 को -14 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ गया हमारा 112 आ गया, मतलब 112 आ गया। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 118 की पावर 118 प्लस 118 अपॉन 119। क्या करेंगे, फिर वही लॉजिक देखते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं कितना है, माइनस का 1 है, हमारा जो अंश जो है वो छोटा एक नंबर, तो क्या होगा यहाँ पे आएगा हमारा -1 आएगा। -1 के ऊपर पावर कितनी है हमारी, 118 है, जो कि क्या है हमारी इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है, तो क्या हो गया हमारा, ये 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो फिर देख लेते हैं 1 प्लस हमारा जो 118 है, ये 118 हमने ऐड किया और नीचे हमारा चल रहा है 119। आंसर आ गया हमारा 119 अपॉन 119, कट गया 0। क्लियर है। इसका रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कोई समस्या है यहाँ पे। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, एक अच्छा क्वेश्चन था। हमने इसके दोनों देख लिए, अगर हमारी पावर इवन होती तब क्या होता, ऑड होती तब क्या होता, हमने दोनों टाइप की चीजें देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है। 61 की पावर 61 प्लस 7 अपॉन 62 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं फटाफट। देखा हमने, कंपैरिजन देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो हर जो है यहाँ पे क्या है, बड़ा है, मतलब यहाँ पे ये क्या होगा हमारा -1 में होगा। ठीक है, क्लियर है। सॉरी, ये 60 है, सॉरी, इसको 60 कर लीजिए क्योंकि हमने इसके पहले वाला नेगेटिव वाला देख लिया था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं अंश जो है हमारा क्या है, एक बड़ा है, तो क्या होगा हमारा 1 आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 7 अपॉन 1 प्लस 7, आंसर क्या आ गया हमारा 8 आ गया। ठीक है, यही हमारा लॉजिक था। क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको कंपेयर करके देखना है कितना आ रहा है, 1 है। 1 के ऊपर पावर चाहे आप कुछ भी लगा दो, सब चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आएगा, 1 आया, 1 लिखा हमने, 1 प्लस 7 8 हो गया, ये हो गया हमारा क्लियर। चलिए एक और इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 की पावर 61 प्लस 7 अपॉन 62 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे वही चीज हम फिर देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, एक कम है यहाँ पे हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक कम है, तो एक कम है तो क्या हो गया, ऑब्वियसली हमारा क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अब बात आती है -1 है, -1 के ऊपर पावर हमारी क्या है, ऑड नंबर की है, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा, जो हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1 ही आनी है। अब -1 आनी है, -1 को हम +7 के साथ सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा -6 आ गया। तो ये +6 आ गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 6 हो गया। क्लियर है, कोई समस्या है इसमें। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, हर टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 361 से विभाजित होने वाली, ठीक है, 361 से विभाजित होने पर एक संख्या जो है वो 46 देती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पहला नंबर क्या हो गया, 361। ठीक है, 361 हमारा क्या हो गया, वो एक नंबर हो गया। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 361 से डिवाइड होने पर, विभाजित होने पर एक संख्या शेष जो है वो 47 देती है। तो हमने लिख लिया 361 से एक नंबर को हमको डिवाइड करना है और हमको शेषफल कितना मिल रहा है, 47 मिल रहा है। ठीक है, 47 देती है। जब उसी संख्या मतलब इसी 361 की बात कर रहे हैं, जब उसी संख्या को हम फिर से डिवाइड करते हैं 19 से, जब हम उसी संख्या को फिर से डिवाइड करते हैं 19 से, तब हमको शेषफल ज्ञात करना है, क्या मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ लॉजिक हमको थोड़ा सा ये लगाना है कि हम ये देखेंगे कि बता रहा है कि जो सबसे पहले 47 से हमने इसको डिवाइड, हमने किसी भी नंबर को डिवाइड किया 361 से, अगर उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 47 बच रहा है। ठीक है, और अगेन हमको बताना है कि 19 से हम डिवाइड करेंगे तब कितना शेषफल बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के पैटर्न में हम हमेशा क्या करेंगे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हम क्या करेंगे, इस 19 का 47 से रिमाइंडर निकालेंगे, डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा बताइए, इसको रिमाइंडर निकालिए कितना बचेगा। इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो ये होगा हमारा 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 होता है। तो बचा कितना हमारे यहाँ पे रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है 9 बच रहा है। ठीक है, हमारा यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 9 बचा, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 9 हो गया। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था ना,
बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाया हुआ है टफ, तो हमको करना कुछ नहीं है, सिंपली हमको देखना है कि जब कभी भी इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे तो हमको क्या करना है, जो दूसरा नंबर जो रहेगा उसको हमको उस रिमाइंडर से, जो रिमाइंडर हमारा आया हुआ है उसी रिमाइंडर से हमको उसको डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, अगेन जो रिमाइंडर निकलना था वो निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 108 से विभाजित होती है, ठीक है, एक संख्या जो है 108 से विभाजित होती है तो शेषफल हमको 79 मिलता है। 108 हमने लिखा जिसका हमको कोई मतलब नहीं था, हमने वो लिखा, ठीक है 108, और हमको शेषफल कितना मिल रहा है, यहाँ पे शेषफल हमको मिल रहा है 79 मिल रहा है, शेषफल हमको मिल रहा है 79 हमको शेषफल मिल रहा है, ठीक है। और फिर वो बोल रहा है कि अगेन इस नंबर को हम 19 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 18 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, 18 से डिवाइड कर रहे हैं। तो करना क्या है हमको, सिंपली वापस हम क्या करेंगे, इस 18 को 79 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, तो होता है हमारा 18 चौको 72 होता है, बचा कितना यहाँ पे 7 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे बचा कितना हमारा 7। तो चीजें क्लियर हो रही है ना दोस्तों, तो हमको करना कुछ नहीं है, सिंपली ये तरीका था, कट रहा है क्या, आंसर हमारा आएगा यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको ये चीज समझ में आई। चलिए नेक्स्ट टाइप का एक और पैटर्न देखते हैं, होता क्या है, एक टाइप का और पैटर्न देखेंगे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन हमको दिया हुआ इस टाइप का, 5 5 5 5 इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, ठीक है। तो जब कभी भी इस टाइप का पैटर्न बनता है किसी भी क्वेश्चन में, तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल तरीका होता है, करना कुछ नहीं होता है। देखेंगे ध्यान से हम कि अगर हमको कोई भी नंबर अगर यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा नंबर रिपीट हो रहा है तो हम देखेंगे कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है हमारा आंसर वही होगा। क्लियर है, ये था हमारा क्या, सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन को करने का लॉजिक। एक और पैटर्न देखते हैं, मान लीजिए हमको इस टाइप का दिया हुआ हो, 72 दिया हुआ है रूट के अंदर, फिर प्लस में है, फिर दिया हुआ है 72, फिर प्लस में है, फिर दिया हुआ है 72, और ऐसे ही हो गया हमारा इनफाइनाइट तक चला गया, ठीक है। अगर इस टाइप का पैटर्न दिया हो, अगर हमको साइन बीच में प्लस प्लस के दिए हो, प्लस हो फिर प्लस हो फिर प्लस हो, नंबर हमारा यहाँ पे रिपीट ही हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, इस टाइप के पैटर्न में हमको क्या करना पड़ता है, अगर ये नंबर मैं इसके बारे में और डिटेल में वीडियो बना दूंगा आपको, पूरा डिटेल ये एक सेशन पूरा इसी का दे दूंगा, इसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। बट हम यहाँ पे सिर्फ अभी देखते हैं कुछ चीजें कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे नंबर अगर ऐसे नंबर से डिवाइड होता है जिसमें एक का डिफरेंस हो, जैसे हम बोलते हैं 8 नाम 72 होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है 8 नाम 72 होता है। तो जब कभी भी अगर प्लस 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 आता है तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, बड़ा वाला नंबर होता है। क्लियर है, इसका जो आंसर है होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा वाला होता है। अब अगर मान लीजिए इसकी जगह पे क्या होता है, माइनस होता है, इसकी जगह क्या होता है, मान लीजिए माइनस होता है, सब जगह यहाँ माइनस होता है यहाँ पे, तब क्या होता, तब इसका आंसर क्या होता, हमेशा क्या होता, छोटी वाली संख्या होती, क्या होती, हमेशा छोटी वाली संख्या होती। तो इसका आंसर क्या होता, 8 होता। आशा करता हूं आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। आज की क्लास में हमने पढ़ा टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन, टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन हमने इसको यहाँ पे पढ़े। इसके बाद हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, तो प्लीज आप इसको कमेंट करिए, जो भी अगर समस्या हो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।